और आज भी का जो पैगाम है वो भी माफी के मुतल्लक है। किसके मुतल्लक? माफी के मुतल्लक। और मेरे अजीजों, मैं आज आपको एक और चीज मैं बताऊं, खिदमत गुजार या कोई खुदावन में है रास्तबाज, देखें, हम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के बगैर नहीं गुजार सकते। अगर हम खुदा के लोग हैं तो फिर हमारी मर्जी खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का कलाम है। और बड़ा जरूरी है कि खुद को हम मसीह की तरह ढालते जाएं और खुद को खुदा उनके कलाम के मुताबिक मजबूत करते जाएं और यीशु नाम चलाल पाए। और ये काम आसान नहीं, ये काम आसान नहीं, ये काम खुदावन में बने रहना, चलना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और ये तब तक भी मुश्किल है जब तक हम खुदावन में बने नहीं। जब खुदावन में हम बन जाते हैं तो फिर खुदा हमारी कुव्वत, हमारी ताकत, हमारी भरोसा बन जाता है और फिर वो हमें लेकर चलता है और हम खुदा के साथ चलते हैं। हालेलुया। और हम खुदावन के कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करेंगे और मेरे साथ मत्ती की अंजील निकाले और उसका 18 बाब निकाल ले और उसकी 21 आयत से हम पढ़ेंगे। अभी 21 और 22 आयत पढ़े और हम आगे सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और बड़े गौर से, क्योंकि खुदा के कलाम में जो जो बात लिखी हुई है उसमें असर है। उसमें तो जिस चीज में असर होता है ना, वो काम ही हमारी जिंदगी में डिफरेंट तरीके से करती है। हालेलुया। तो ये तो खुदा की जिंदा बख्श बातें हैं जी। हालेलुया। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। हालेलुया। आज आप यीशु के क्या हैं? जिन लोगों ने बपटाइज लिया, यीशु को कबूल किया, क्या है? शागिर्द हैं। हेलो, शागिर्द है ना आप लोग? तो यीशु से जब सवाल किया गया तो किसने किया? पतरस क्या था यीशु का? हम क्या हैं? तो फिर हम जब देखते हैं, अक्सर हमारी जिंदगियों में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे वक्त आते हैं कि जब अबलीस हमें पूरे आजमाने की कोशिश करता है, हमारे दिलों को सख्त करने की कोशिश करता है और हम उन्हीं बातों को लेकर बैठते हैं जो उस वक्त मुश्किल टाइम में हम पर गुजरी होती है। लेकिन मेरे अजीजों, इधर माफ किसको किया जाता है? जिसने कुछ गलती गुनाह किया हो, जिसने आपके साथ कोई बुराई की हो, जिसने आपके लिए बुरा भला सोचा हो, कुछ मंसूबे बनाए हो, उसको ही माफ किया जाता है ना। तो खुदावन से पतरस पूछता है जी, जरा इसको हम फिर दोबारा पढ़ेंगे जी। और उस वक्त पतरस ने पास आकर कहा, क्या खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक जी? यीशु ने उससे कहा, अब यीशु की तालीम देखें, यीशु उनको क्या कह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बल्कि 7 दफा के 70 दफा तक। मतलब जब भी गलती कोई करता है, उन्हें क्या करना है? माफ करना है। क्यों? वजवात है ये। खुदा ने क्यों पतरस को ऐसे बोला? कोई रीजन है भाई। जब भी अगर हम किसी के लिए अपने दिल में क्रोध रखेंगे, कीना रखेंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे
नहीं बढ़ सकते। और बहुत जरूरी है, अगर आपने अपनी जिंदगी का सफर यीशु के पैरोकार होते हुए यीशु में करना है, तो अपनी जिंदगी से, अपने दिल से वो चीजों को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ये चाहता है। और यीशु ने ही पतरस को बोला, पतरस का ज़हन क्या था? 7 दफा। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुझे ऐसा नहीं कहता। अगर वो 70 दफा भी कर दे तो फिर भी उन्हें माफ कर, उसे क्या कर? माफ कर। और हमें यीशु की बात माननी है। आप सब बोले कि हमें यीशु की बात माननी है। क्यों? अगर और कुछ वो कहता तो ना करते, वो भी तो करते ना। तो इसीलिए हमने क्या करना है? ये बात माननी है। क्योंकि हम अगर माफ करेंगे तो मेरे अजीजों, यीशु का बात को, उसकी अल्फाज को, उसके हुक्म पर चलेंगे तो फिर यीशु हमारी जिंदगी से जलाल पाएगा। हालेलुया। और एक तमसील है आगे, ठीक है, इसको भी आज हम सीखते हैं और आगे बढ़ेंगे। जी जरा पढ़े आगे वाली 23 आयत को। बस आसमान की बादशाही, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है, उस बादशाह की मानित है, जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। जी। और जब हिसाब लेने लगा तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया, उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया। जी। जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। जी। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, क्योंकि उसके पास देने को, अदा करने को, कर्ज देने को कुछ ना था। जी आगे। इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया, और उसके मालिक ने क्या दिया? हुक्म दिया। जी। कि ये और इसकी बीवी बच्चे, हाँ जी, और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, हाँ जी, और कर्ज वसूल कर लिया जाए। और कर्ज वसूल कर लिया जाए। आपने वो सुनी थी ना, वो बेवा की मिसाल, ठीक है, बेवा की अलीशा के वक्त में जब वो स्टोरी थी, और उसने भी जब कर्ज अदा करना था तो फिर अलीशा के पास गई, तो वो क्या करने लगा था? उसके दोनों बेटों को गुलाम बनाकर ले जाने लगा था। तो इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होने लगा था, और कर्ज उसको बेच के कर्ज क्या करना था? वसूल करना था। जी आगे। बस नौकर ने गिरकर हाँ जी। उसे सजदा किया। अब पहली बात क्या है? नौकर ने गिरकर उसे क्या किया? अब गिरना किसी टाइम, ठीक है, बहुत जरूरी होता है। अगर मसीह पस्त ना होता, छोटा ना होता, तो वो बड़ा ना किया जाता। यीशु को वो इज्जत, वो म्यार खुदा की तरफ से ना मिलता। अगर आज आप लोग छोटे नहीं ना होंगे तो मेरे अजीजों, आप बड़े नहीं हो सकते। अगर आप खुदावन में रहकर छोटे बन जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको देखने के लिए वक्त लगेगा। हालेलुया। वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि खुदा फिर आपके साथ होगा, खुदा आपकी कुव्वत होगा। जी आगे। गिरकर सजदा किया और कहा, ए खुदावन, ए खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। वो मोहलत मांग रहा है। जी। उस नौकर के मालिक ने हाँ जी, तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तरस खाकर उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। तरस खा के उसे छोड़ दिया, उसका कर्ज माफ कर दिया। और लेकिन आगे यही जो छोड़ा हुआ नौकर था, ठीक है, अब इसके बारे में भी हम सीखते हैं। ये क्या कहता है? उसको, उसके मालिक ने जिस पर 10,000 तोड़े जिस नौकर पर आते थे, उसे क्या किया? छोड़ दिया और माफ कर दिया। जी आगे। जब वो नौकर बाहर निकला तो हाँ जी, उसके हम हिदमतों में से हाँ जी, एक उसको मिला, हाँ जी, जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। जिस पर उसके कितने आते थे? ये वो शख्स है जिसको छोड़ा गया है, और उसके आगे उसका कोई नौकर था, और उस पर क्या आते थे? 100 दिनार। क्या? 100 दिनार। और उस वक्त एक दिन की जो मेहनत होती थी वो 1 दिनार होती थी। कितनी? 1 दिनार। तो कितने पैसे थे? 100 दिनार। जी।
उसने उसको पकड़कर हाँ जी, उसका गला घोंटा हाँ जी, और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। जो मेरा आता है अदा कर दे। इस चीज को वो भूल गया। अभी मैं छूट कर आया हूं, ठीक है। मेरे मालिक ने क्या किया है, सारा कर्ज था जो मुझे माफ कर दिया है। और अब उसका जब नौकर मिला तो उसने क्या कर लिया, गला पकड़ लिया और उसको क्या कहने लगा, सारा कर्ज मेरा क्या कर, अदा कर जी। बस उसके हम हिम्मत ने उसके सामने गिरकर हाँ जी, उसकी मिन्नत की और अब कहा, उसने भी सेम वैसा किया जैसे उसने किया था जी। मुझे मोहलत दे, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा, अदा कर दूंगा। मुझे टाइम दे, कुछ वक्त दे जी। उसने ना माना, हाँ जी, उसने ना माना जी। बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। जब तक कर्ज अदा ना करे कैद। अब उनने तरस नहीं जो खाता, उसने तरस, एक ने क्या किया, तरस खाया, माफ किया, और एक ने तरस नहीं खाया। और आगे जी क्या लिखा हुआ है, बस उसके हम हिम्मत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए हाँ जी और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। भाई। जो जिस मालिक ने उसको माफ किया था ना भाई, उसको ये सारी स्टोरी सुना दी गई। और उसने आगे क्या किया जी, इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे फिर कहा, उसको बुला लिया, आ जा भाई। ऐ फिर शरीर जी जी पढ़े आप। ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। तूने मेरी मिन्नत की थी जी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम हिम्मत पर रहम करता। जैसा मैंने तुझ पर रहम किया, तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता, तुझ पे लाजम ना था। अब मेरे अजीजों, हम इन चीजों को देखते हैं, जब सीखते हैं, खुदावंद हमें क्या करता है, क्या करता है, तो फिर हम एक दूसरे को क्यों नहीं माफ नहीं करते। खुदा कुदरत वाला है, जोर वाला है, जलाली है, कदूस है, मेहरबान है। और हम जब देखते हैं, जब सलीब पर भी खुदा यीशु मसीह को लटकाया गया, पर फिर भी खुदा के साथ इतना बुरा सलूक किया गया, और फिर भी यीशु ने क्या बोला, अब आप इनको। और खुदा कुछ चीजें मेरे अजीजों हमें सिखाना चाहता है। वो मोहब्बत, वो कुदरत से हमें भरना चाहता है जो यीशु में थी। हालेलुया। तो फिर हमने क्या करना है, माफ करना है। अगर माफ नहीं करते तो फिर जो माफ नहीं ना करता उसके बारे में शरीर नौकर अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। क्यों, क्या, शरीर नौकर। और जब हम देखते हैं आगे 35 आयत पर, तो जी जरा पढ़े। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ। दसो, अगर अच्छा करांगे तो अच्छा होएगा, माफ करांगे तो माफी मिलेगी, माफ नहीं करांगे तो फिर अदालत च लिया जावांगे। और फिर जो खुदा ते कलाम मुकद्दस च लिखा है वो सच ते बरहक के, ते वो चीजां सारियां फिर साडे उत्ते होणगियां। और बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों से बच जाएं। हम क्या करें, इन चीजों से बच जाएं और आगे की तरफ देखें, निशान की तरफ दौड़े। मैं इस चीज को जब देखता हूं तो खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए तो वो एक इंसान की सूरत, एक खादम की सूरत उन्होंने इख्तियार की। तो बर्दाश्त की उन्होंने इंतहा की। क्या की, इंतहा की, बर्दाश्त की। लोगों के ताने और गालियां और बहुत सी बातें सुनता था, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है वो आगे से बोलता ना था। क्यों, क्योंकि वो खुदा था और उसको पता था कहां मैंने बोलना है, कहां मैंने
नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, बड़ा जरूरी है कि हम खुदावन में और उसकी कुदरत में पढ़ते जाएं। और दो शख्सों की मैंने आज आपको तमसील इसीलिए सुनाई है कि आप चुनाव कर ले, आप किस शख्स की तरह बनना चाहते हैं। उसी शख्स की तरह जिसको माफ किया गया, ठीक है, और फिर उसने बुराई को अपनी जिंदगी में ले लिया। और मेरे अजीजों, आज अगर हम खुदावन में हैं तो फिर हमारा फर्ज है, कोई कुछ भी करे लेकिन हम यीशु की खातिर उसे माफ करें, यीशु के पैगाम की खातिर उसको माफ करें, ताकि हम सरफराजी पाएं और यीशु नासरी हमारी जिंदगी में चलाल पाए। मरकस की इंजील निकाले, उसका 11 बाब, उसकी 25 और 26 आयत जरा पढ़े। अब ये वक्त है दुआ का। अब जी पढ़े जरा। और जब कभी तुम खड़े हो दुआ करते हो, जब कभी तुम खड़े हो और दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, और उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है, जो आसमान पर है, तुम्हारे गुनाह माफ करे। तुम्हारे गुनाह। इसका ये मतलब है, अभी कहीं क्रोध रखने आ, असी किसी ली चाला घड़ने आ, दिल ना फिर भी माफ नहीं करते। अगर कहने नहीं नहीं असी तो कर दिता ते इंज उंज ते चलते नहीं, ते फिर वो तो वेखण दिया अज, वो देख रहा है, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप भी क्या करे, तुम्हें माफ करे। जी आगे भी पढ़ दे। और अगर तुम माफ ना करोगे, हाँ जी, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। तुम्हारे गुनाह भी माफ। अब कुछ लोग कहते हैं वाडे तो जेन च नहीं गल्लां निकलदियां, की करिए। अगर यसू दे लोग हो तो फिर गड्डनियां पैणियां च, फिर दिलों काम करने पैने च, खुद नूं छोटा करना पैना च। बस एक ही टारगेट अपनी जिंदगी च रखो, सिर्फ हम, कुछ भी हमारे साथ हो, लेकिन खुदा ये बदन तेरे है, ये बदन। अपलूस रसूल जब साउल था, जब खुदा का जलाल उस पर जाहिर हुआ, जब दमिश्क की तरफ वो जा रहा था, और खुदा ने क्या उसको बोला, क्यों तू मेरे लोगों को, तू मुझे मलके सताता है। मतलब अगर खुदा के लोगों को कोई सताता है तो वो खुदा को सताता है। तो कुछ चीजें हैं मेरे अजीजों, हमने जिसके लिए भी करना है दिल से करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने खुदा पर छोड़ देनी है। खुदा ही उस चीज को देखेगा, खुदा ही उसका फैसला करेगा, खुदा ही उसकी अदालत करेगा। बस हम क्या करें, हम माफ करें और दिल से करें और रूह पूरी जान से उससे मोहब्बत करें और उसके लिए बरकत चाहे। हो सकता है आपकी दुआओं के वसीला से कोई रूह बच जाए। वही गुनहगार शख्स जो गुमराही में है, हो सकता है आपकी दुआओं के वसीला से वो खुदावन में कायम हो जाए और वो खुदा के जलाल का सबब बन जाए। हालेलुया। और बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस को समझे और इस पर अमल करें और चले। और पतरस पर किन करें, पहला पतरस, हाँ जी, उसका 2 बाब और उसकी 22 और 23 आए। जी ना उसने गुनाह और से सुने, ये यीशु के बारे में है। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। जी, ना वो गालियां खाकर गाली देता था। अब गौर से सुने नौजवान लड़के भी, ना वो गालियां खाकर गालियां देता था, हाँ जी, और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। अब गोया इसका मतलब यीशु पर बड़े दुख हुए। फिर यीशु को गालियां भी निकाली गई, तो लिखा हुआ है ना, वो गालियां खाकर गालियां देता था, क्योंकि उसको पता था मेरा टारगेट क्या है, मेरा निशान क्या है। अगर कोई गाली दे रहा है, कोई दुख मुझे दे रहा है, और मेरा जिंदा खुदा ऊपर बैठा हुआ है जो इनको देखे, और मेरा काम क्या है,
सलीब पर जैसे अगर यीशु लटका भी हुआ है तो फिर भी यीशु ने क्या किया, अब आप इन्हें माफ कर दे। आज मेरे अजीजों, जिस किसी के लिए भी आपके दिल में क्रोध है, बुराई है, उसको निकालें, उसे माफ करें, क्योंकि माफ करने से इब्लीस टूट जाता है और खुदा की कुदरत और उसका जोर आपकी जिंदगी में बन जाता है। और हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर कोई आपको सता रहा है, तंग कर रहा है, तो आप सताए ही जाए, तंग ही हो। और कुछ ऐसे लोग हैं, उनको दिल से माफ करें, उनके लिए बरकत चाहे। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो किनारा कर ले। क्या कर ले? क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है, सांप की मानद होशियार और कबूतर की मानद भोले भी रहना है। और जरूरत इस चीज के लिए है कि जो काम करे दिल से करे। क्या करे? दिल से करे, ताकि खुदा आपकी जिंदगी से जलाल को जाहिर करे। और मैं एक और हवाला पढ़ना चाहता हूं, और ये मत्ती की अंजील है, 9 बाब और उसकी 2 आयत है। जी जरा पढ़े। और देखो, लोग एक मफलूज को हाँ जी, चारपाई पर पड़ा हुआ हाँ उसके जी, पास लाए। हाँ जी, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, हाँ जी, बेटा खातिर जमा रख, हाँ, तेरे गुनाह माफ हुए। बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह। किसको? मफलूज को। और आगे जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो मफलूज क्या हो गया? चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने क्या किया? उसके गुनाहों को माफ कर दिया। इसका ये मतलब है, अगर यस्सु हकीकी तौर पर हमारी जिंदगी में होगा, हमारे गुनाह माफ होंगे, तो हम चंगे होंगे। रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम कुव्वत और ताकत और जोर पाएंगे। और हम में एक ही भूख होगी, एक ही तड़प होगी, वो यीशु नाम की होगी। और आपकी जिंदगियों से जो बंधन टूट जाएंगे। मेरे अजीजों, अगर आज आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है तो निकाल फेंके, क्योंकि ये नफरत, ये दिल में ऐसी किसी के लिए नफरत रखना, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। आप मोहब्बत करें, प्यार करें और उस शख्स के लिए दुआ करें। आगे मेरे अजीजों, खुदा खुद ही अदालत करेगा और वो देख लेगा किस शख्स का उसने क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन हम पर ऐसी कोई बात नहीं कि खुदा ने ये चीज बोले कि तू मुकाबला कर, तू अपना दिफा कर। हम दिफा नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा हमारा दिफा करता है। हालेलुया। आप खुद को पीछे और खुदा को आगे करें। हालेलुया।